46 आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो केमिकल बॉन्डिंग से आप ये पता लगा लीजिए कि डाइपोल मोमेंट BF3 का होता है 0 और NH3 का NF3 से ज़्यादा होता है। सिर्फ ये दोनों नॉलेज यूज़ होंगी, आंसर आ जाएगा डी। सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 2021 क्वेश्चन नंबर 100। 47 सोडियम क्लोराइड obtained by crystallization of brine solution not contain। सो ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा एस ब्लॉक में, जहाँ प्योरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हो रहा है। तो क्रूड सोडियम क्लोराइड कंटेन्स सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ कहीं भी मैग्नीशियम सल्फेट नहीं है, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा कि कौन सा एल्कली मेटल क्लोराइड डाईहाइड्रेट साल्ट बनाता है। सो अगेन फ्रॉम एस ब्लॉक आपको ये मिल जाएगा डाईहाइड्रेट ऑफ लिथियम क्लोराइड। सो आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। 49 it is from coordination compounds। You know that ammonia is a strong field ligand, it forms inner orbital complex और उसमें कन्फिग्रेशन होती है D2sp3 and fluorine is a weak field ligand, it forms outer orbital complex, इसमें कन्फिग्रेशन होगी sp3d2। so water is also a weak ligand, it will form outer orbital complex with configuration sp3d2। the answer is C। 50 question, which compound is used in cosmetic surgery? So it is silicones, it is from class 11 P block। Silicones being biocompatible are used in cosmetic plants। आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। 51 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। गैंग को और बोल रहा है कंटामिनेटेड विद अनडिजायर्ड मटेरियल्स, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और यूजुअली कंटेन्स earthly और undesired materials which are known as gangue। so gangue is undesired materials, it is not an ore। so answer is B for this question। of course it is from metallurgy, principle of isolation of metals। 52 ये पूरी केमिस्ट्री में आपको सिर्फ एक ही गैस है जिसमें ये रोटन फिश स्मेल आपको मिलेगी। आपको पता लग जाना चाहिए फिश से फोस्फीन। सो दिस गैस इज़ फोस्फीन एंड फोस्फीन इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू कैल्शियम फोस्फाइड। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। 53 is from NCERT exemplar of chapter P block of class 12। reducing behavior of H3PO2 is due to 2pH bonds। आपसे यही पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी। सो इट इज़ H3PO2। रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ कोर्स एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा इससे, सिमिलर ही तो है यार। 54 आपसे फॉर्मूला पूछा है ओलियम का। सो इट इज़ डायरेक्टली गिवन इन NCERT P block chapter H2SO7। आंसर इज C। 55 is again from NCERT exemplar, question number 16 of the chapter D block, D and F block। alkaline KMnO4 I माइनस को IO3 माइनस में ऑक्सीडाइज कर देता है। सो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। 56 इज़ अगेन फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर। NCERT एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर में। सो अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आंसर भी सेम ही है। वील सी दिस क्वेश्चन हाउ we'll do it when we'll do the chapter coordination compound in detail। let's move on to 57।
आपसे मैचिंग करवा रहा है। तो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। सो बेसिक जो ऑक्साइड होता है वो Na2O, एसिडिक Cl2O7 और एम्फोटेरिक Al2O3, इन तीनों को मैच कीजिए, आंसर वुड बी बी। एंड फ्रॉम सिमिलर कंसेप्ट यू विल गेट क्वेश्चन इन 2020, क्वेश्चन नंबर 131। Question number 58, it is from some basic concepts of chemistry. Example number 1.8 is just similar as this. आपसे सिर्फ इसमें जो चीज़ डिफरेंट है वो वैल्यूज़ डिफरेंट दिए हैं, बाकी तक क्या है ये। फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इज़ आल्सो सेम, आपको सिमिलर फॉर्म मिल जाएगी। सो मैंने वैसे ही एग्जैक्टली सॉल्व कर दिया जैसे ये एग्जांपल में दिया है, आप देख सकते हैं। पहले मास ऑफ सॉल्यूट निकाला, फिर सॉल्यूशन का मास, देन सॉल्यूशन से सॉल्यूट को मास कर दिया, तो आपको मिल जाएगा सॉल्यूट का सॉल्वेंट का मास। ये सॉल्वेंट है बिकॉज मोलैलिटी में सॉल्वेंट होता है। सो फ्रॉम हेयर मोलैलिटी कम्स आउट टू बी 1.67, आंसर इज ए। Question number 59, it is from atomic structure, and you'll get a similar question here also, COVID paper of 2020, question number 179। कैसे होगा ये क्वेश्चन, आप इसमें सिर्फ एंगुलर नोड्स ही निकाल लीजिए, आपको कम हो जाएगा। 3 एंगुलर नोड्स एंड L sum of L gives the number of angular nodes and the value of L for f orbital is 3. So 3 angular nodes means the orbital is f, and orbital f सिर्फ यहाँ है A ऑप्शन में, so answer is A। Question number 60 is again from atomic structure. From the second postulate of Bohr, you know conservation of angular momentum, mvr is equals to nh upon 2 pi. From here, if you rearrange this equation, you will get pi r is equals to h upon mv, which is lambda. So from here you will get lambda is equals to pi r, and the radius can be calculated by this formula, radius of the nth orbit आपको सेकेंड बोहर ऑर्बिट की बतानी है। सो 52.9 इंटू 2 स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 211.6 पिकोमीटर। पुट दिस रेडियस हेयर and put n is equals to 2 also, you will get lambda to be pi into 211.6 picometer, answer is 4। 61 is based on the simple formula of ideal gas equation, PV is equals to nRT. From here you gotta find the volume, rest of the things are given to you in the question. Put values, you'll get the answer as B। Question number 62 is again from the chapter, of course, is thermodynamics। आपसे वर्क डन पूछा है, इट इज़ P डेल्टा V, एंड आपको इसमें साइन की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन में आंसर किलो जूल में है, सिर्फ डी ऑप्शन में ही जूल में आंसर है, जो कि मैग्नीट्यूड आपका यहाँ से आ जाएगा, तो आंसर इज़ डी। क्वेश्चन नंबर 63 इज़ अगेन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा कि जब गैस यानी सिस्टम वर्क करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होती है और टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है, और गैस अगर वर्क कर रही है तो उसका एक्सपेंशन होगा। सो इन दिस वे, इन केस ऑफ एक्सपेंशन द टेम्परेचर डिक्रीजेज बिकॉज द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज। यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। इन द प्रोसेस AZ, एक्सपेंशन इज़ हैपनिंग
So temperature will decrease. So Tc should be less than Ta, and in the option B it is given Tc is greater than Ta. So answer for this question is B. A similar question you will see in 2021 question number 92. क्वेश्चन नंबर 64 आपको pH निकालना है 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन का. सो NaOH डिसोशिएट्स इनटू आयन एज Na प्लस एंड OH माइनस. 0.01 आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है. सो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁻2 मोलर. सो यहाँ से H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻12 मोलर. सो pH हो गया 12. सो या दिस क्वेश्चन इज डन. pH ही अब आपसे पूछा है 12. 65 which can not act as both Bronsted acid and base. So the one which can donate H plus and accept H plus, it can act as both Bronsted acid and base. ये HCl ऐसा एक मॉलिक्यूल है जो डोनेट तो कर सकता है H प्लस लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकता. देयर इज़ नो सच कंपाउंड नोन विच इज़ H2Cl. नो rest all of them can donate and accept H plus, HSO4 minus and HCO3 minus, NH3 also can do. So rest of the three can do, only this cannot do. So answer is A for this question. 66 is based on this 28 example of equilibrium chapter, exactly similar just value is different. So इसमें concept क्या use होगा. CF2 dissociates as this and common ion effect का इसमें concept use होगा. CF2 dissociates in a solution of 0.1 molar NaF. So F minus ions from NaF will also be included in the solution. And look at the KSP of CaF2, it is very small. So CaF2 will dissociate into very small amount. This 0.1 molar will be very large compared to this S. So we can write it almost 10 to the power minus 1 yani 0.1 mole. From here the KSP comes out to be S into 10 to the power minus 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे 2 है तो S स्क्वायर हो जाएगा यानी 10 to the power minus 1 स्क्वायर. KSP आपको क्वेश्चन में गिवन है 5.3 10 to the power minus 11. यहाँ से सोलिबिलिटी आपकी आ जाएगी 5.3 10 to the power minus 9. आंसर इज A फॉर दिस क्वेश्चन. ये 2020 में जो पहला पेपर हुआ था उसमें एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल उठा लिया था without even changing the values. I don't know what the question number is, but you can check it out. It is the same example that has come in that 2020 paper. Question number 67. This question is based on a concept given in this table of D block elements. आपको यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिल जाएगी कि जिस एलिमेंट्स के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है पहले, और नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन अगर इंक्रीज़ करते हैं तो क्योंकि ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं एलिमेंट के साथ तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज़ करेगा बिकॉज ऑक्सीजन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो यहाँ आप देखिए Cr के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. अगर 3 जुड़ गए तो इसका +6 हो जाएगा. ये इंक्रीज़ हो जाएगा मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट. ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ अप्लाई करना है. अगर CrO3 में 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, तो इससे कम तो हो नहीं सकता CrO6 का CrO3 से. एंड वी नो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज़ +6. सो
12 भी नहीं हो सकता, 4 उससे नीचे नहीं हो सकता, माइनस तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर इज़ ए. So that's how you are supposed to this question. This particular molecule is not known, not even in chemistry and not even in NCERT. आपको ये कंसेप्ट लगा के ये क्वेश्चन करना था. 68 is again a matching type. It is from D block chapter. आपको ये सारे यहाँ पे मैचिंग टाइप मिल जाएंगे. V2O5 catalyzes oxidation of SO2 in manufacture of sulfuric acid in contact process. So ये चारों आपको यहाँ मिल जाएंगे. You can match and the answer would be C for this question. Question number 69. The most stable carbocation you have to find out. So it is from organic chemistry question. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर, ये आपको 356 पेज पे मिल जाएगा. द टर्शरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल देन टर्शरी विच इज़ अगेन मोर स्टेबल देन प्राइमरी. एंड वन मोर थिंग, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स मोर इज़ द स्टेबिलिटी. सो दिस फर्स्ट वन is secondary carbocation with 5 alpha hydrogen, and C is secondary with 3, and 4 is secondary with 4 alpha hydrogen. So maximum ये तो primary है, ये तो ऐसे ही eliminate हो गया क्योंकि secondary is more stable than primary. So 5 A option with the maximum number of alpha hydrogens. So answer would be A. Question number 70. It is based on the in-text question number 10.4 of haloalkanes chapter. आपको बताना है कि कौन सा एल्केन मोनोक्लोरिनेशन करेगा और एक सिंगल क्लोराइड फॉर्म करेगा ऑन हेलोजिनेशन, फोटोकेमिकल हेलोजिनेशन. तो इट इज़ नियोपेंटेन. आपको ये स्ट्रक्चर गिवन मिल जाएगी इन द आंसर ऑफ दिस 10.4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1. सो इसका आंसर होगा डी. क्वेश्चन नंबर 71 इज़ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर. ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का सेक्शन आपको मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में, एल्काइंस में. इसमें साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होती है रेड हॉट की प्रेजेंस में एल्काइन की. इस प्रकार से ये आपको गिवन है ये एनसीईआरटी में. ये जो तीसरा बॉन्ड होता है, इट फॉर्म्स बिटवीन दीज टू कार्बन्स एंड इट फॉर्म्स अ रिंग लाइक दिस. सो यही कंसेप्ट आपको यहाँ यूज़ करना है. इसमें फ़र्क खाली इतना है कि जो एनसीईआरटी में एग्जांपल लिया है एल्काइन का, इथाइन, उसमें हाइड्रोजन है यहाँ, और इन द क्वेश्चन गिवन इन दिस पेपर उसमें CH3 है. सो डिफरेंस खाली इतना है कि दूसरे हाइड्रोजन की जगह CH3 आ जाएगा एंड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन विल टेक प्लेस एंड दिस compound will look something like this. So you can check it out. And you are asked the number of sigma bonds in this compound. So count it, you will get the number to be 21. Answer is C for this question. 72 is from environmental chemistry. You can find this paragraph in the NCERT. For dry cleaning, liquefied CO2 is used with a suitable reagent. So answer for this question is B. Question number 73. Which of the hydrolysis reaction will take place at the slowest rate? So ये आपको मिल जाएगा हेलोएल्केन्स चैप्टर में पेज नंबर 311.
इसमें आपको बताया गया है कि एराइल हलाइड्स क्यों एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं. इट इज़ ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ एल्काइल अराइल हलाइड्स. इसमें रेजोनेंस होता है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. दैट्स वाई दीज आर लीस्ट रिएक्टिव. सो अराइल हलाइड इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है. सो आंसर वुड बी सी. क्वेश्चन नंबर 74. सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर. आपसे प्रोडक्ट पूछा है, सो इट वुड बी कीटोन. प्राइमरी अल्कोहल गिव्स aldehyde and secondary gives ketone. You can find it here in the alcohols chapter. Secondary alcohols will give a ketone when passed over copper, heated copper. Question number 75 is of course from hydrogen chapter. Example number 9.4. ये एग्जैक्टली एग्जाम्पल ही उठा लिया गया यहाँ से. हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O में? तो इट इज़ ओनली वन. आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन. 76 is from NCERT exercise of solid state. 16th क्वेश्चन ये एग्जैक्टली उठा लिया गया. Ni2+ की जो परसेंटेज होगी इट इज़ 96%. सो इसका फ्रैक्शन होगा 0.96. विल सी दिस क्वेश्चन व्हेन विल डू द चैप्टर सॉलिड स्टेट. Question number 77 is from solutions chapter, page number 47. इसमें आपसे पॉजिटिव डेविएशन के बारे में पूछा गया है. सो पॉजिटिव डेविएशन राल्स लॉ से जब होती है देन ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए और बी इंटरेक्शंस. So attractive forces between A and B are stronger than between AB. So it is a different way of saying the same thing. So answer is C for this question. Question number 78 is from states of matter class 11 chemistry. इसमें सबसे पहले आप प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकाल लीजिए. It would be total pressure minus aqueous tension. It comes out to be 1.18 atm. Now the mole fraction of dry air will be 1 minus the mole fraction of water vapor, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है तो ड्राई एयर का मोल फ्रैक्शन होगा 0.98 बिकॉज वाटर वेपर का है 0.02. यहाँ से partial pressure of the dry air comes out to be the mole fraction of dry air into the total pressure. So it comes out to be 1.176. Answer is A for this question. इसी कंसेप्ट से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2020 क्वेश्चन नंबर 110. Question number 79 is based on the concept given in this example 10.2. It is of course the S block chapter. आपको अरेंज करना है इन एलिमेंट्स को इन डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ. सो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे कम होगी. सो Cl इज़ लीस्ट एंड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल SRP सबसे कम होगा तो उसकी सबसे ज़्यादा होगी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ. सो ये कंसेप्ट आपको यहाँ यूज़ करना है. आप देख सकते हैं क्वेश्चन में सबसे जो ज़्यादा है वो Ag का है तो इसकी सबसे कम होगी रिड्यूसिंग पावर और पोटेशियम का सबसे कम है SRP तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी. तो आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन.
Question number 80. It is from alcohols, phenols and ether. When ether is passed through HI, it is given excess HI. तो usually when normal amount of HI is taken, इसमें एक अल्कोहल बनता है और एक आयोडाइड यानी हलाइड, इन दिस केस आयोडाइड बनता है. सो एक आयोडाइड और एक अल्कोहल बनता है. बट व्हेन इट इज़ टेकन इन एक्सेस, then both of them converts into iodide only. When HI is in excess, the second one also converts into another molecule of iodide. So both of them will be iodide. In the three of the options अल्कोहल फॉर्म हो रहा है लेकिन दोनों आयोडाइड फॉर्म होने चाहिए. तो आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन. यू कैन डू इट एट फर्स्ट साइट ओनली by seeing this alcohols. Question number 81. PCC converts primary alcohol into aldehyde. So यहाँ से आपको aldehyde मिलेगा, एसिड नहीं मिलेगा. So answer is A for this question. ये आपको मिल जाएगा NCERT में पैराग्राफ that the reagent of oxidation of primary alcohols to aldehydes is PCC. Question number 82 is from electrochemistry, example number 3.8. इसमें आयंस की टर्म्स में मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी होती है. जैसे इस एग्जांपल में बताया गया है HAC की इन टर्म्स ऑफ NaCl, HCl एंड NaAC क्या होगी. सो HAC में यहाँ पे H और AC ऐड हो जाएगा और Cl और Na माइनस कर दिया तो you will get the molar conductivity for HAC. Similarly, for the question given here, we have to find out the molar conductivity for CH3COOH. So here by doing this conversion, H2SO4 माइनस K2SO4, SO4 से SO4 गया यहाँ पे और H2/2 H बचा, K2/2 K बचा. तो it comes out to be H minus K and here it is plus K, minus K plus K गया तो CH3COO प्लस H बचा. तो यहाँ से ये CH3COOH आ जाएगा and X, Y, Z the corresponding molar conductivities are given. So the answer for this question is X minus Y/2 plus Z. Question number 83 is from chemical kinetics, पेज नंबर 110. हाफ लाइफ की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 0.693/K. क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट आपको गिवन है तो यहाँ से हाफ लाइफ कमिंग आउट टू बी अराउंड 300 seconds. In the question, the amount of the reactant reduces from 40 to 10, means 40 to 20, 20 to 10 means 2 half-lives. So answer would be around 600 because 1 half-life is 300 seconds. Question number 84, it is again from chemical kinetics. Using this formula, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 है. तो फ्रॉम हियर log 0 is actually not log 0 is log 1. log 1 की वैल्यू 0 होती है. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी log से log गया, K2/K1 इज इक्वल टू 1, K1 इज इक्वल टू K2 ये आ जाएगा यहाँ से. तो जो पहले वाले का रेट कॉन्स्टेंट था एट टेम्परेचर 200 केल्विन वही 400 पे होगा. K2 इज इक्वल टू K1. आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 85 इज़ फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। इसमें आपको मिल जाएगा कि फ्रेंडलिच हाइड्रोजन आइसोथर्म में 1/n की जो वैल्यू होती है इट इज़ बिटवीन 0.1 एंड 0.5। 127 पेज पे आपको मिल जाएगा। सो 0.1 और 0.5 के बीच में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है सी, तो आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 इज़ फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग पैरामैग्नेटिक कौन सा मॉलिक्यूल होगा, आपसे पूछा है। इट इज़ BO2। आपको डायरेक्ट लाइन गिवन है ये केमिकल बॉन्डिंग में O2 इज़ अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। Question number 87 is from organic compounds containing nitrogen. It is based on this reaction with Hinsberg's reagent. Question number पेज नंबर 401 पे आपको ये मिल जाएगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन रिएक्ट डिफरेंटली विद हिंसबर्ग रिएजेंट। सेकेंडरी अमीन इसके साथ एक इनसॉल्युबल एल्काली में इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है, तो ये इट इज़ सेकेंडरी अमीन विच फॉर्म्स इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इन एल्काली। सो इन सब में सिर्फ सेकेंडरी अमीन एक ही है। आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। You can see it here. Secondary amine forms a product insoluble in alkali. A similar question based on this concept only is asked in 2020 paper. I don't know what the question number is, but there is question absolutely. Question number 88, which structure of protein remains intact during denaturation? So it is the primary structure. You can see it in biomolecule chapter. During denaturation, primary structure remains intact. 89 is from polymers, which is used as a substitute for wool making in commercial fibers. It is polyacrylonitrile, इसको ओरलोन भी बोलते हैं, एक्रिलन, and it is used as a substitute for wool making in commercial fibers. Answer is A for this question. The last question of chemistry. Question number 90, artificial sweetener which is stable at cooking temperature and does not provide calories. ये exact line है NCERT में। sucralose A is the answer. Sucralose is stable at cooking temperature and not provide calories, so A is the answer for this question. It was all about the chemistry portion of 2019 Odisha paper. The last portion is biology. Let's move on to biology now.